ऑल स्टूडेंट्स, राहुल जी, प्रवीण जी, पवन जी, मनीषा जी, हर्ष जी, आशीष जी, अमृता जी, रीति रानी जी, पवन जी और मेरे जितने डियर स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले 75वें हमारे स्वतंत्रता दिवस और आज़ादी का जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। माय डियर स्टूडेंट्स, माय वॉइस इज ऑडिबल? राहुल जी, राहुल मेरी ओके ओके। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बहुत लंबा आज नहीं मतलब करूँगा ज़्यादा बातचीत। प्लीज़ नोट डाउन, छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखिए, भारत की जो आज़ादी मिली है वो आपको समझना पड़ेगा। आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं कि किस तरह से और किन किन स्ट्रगल के बाद आज हम इस पोजीशन में हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1605, 8 और 15 तक, मतलब 1608 से लेकर के 15 तक यहाँ पर अंग्रेज जो है भारत में पूरी तरह से व्यापार करने के उद्देश्य से आ गए थे। और उनकी पहली जो हमारे ऊपर किस तक मतलब कह सकते हैं 1757 में जब प्लासी का जब युद्ध हुआ तो 1757 में उन्होंने जीत हासिल करने के बाद में फिर 1764 में 1799 छोटी छोटी उन्होंने जीत हासिल करने के बाद में पूरे भारत पर और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से पूरी तरह से उन्होंने कब्जा कर लिया। और इस कब्जा करने के बाद में सबसे बड़ा जो मतलब हमें हमारी आज़ादी की जो कह सकते हैं हमारा जो पहला जो आज़ादी के लिए एक शुरुआत मानी जा सकती है इंडिपेंडेंस के लिए, वो था 1857 जो मेरठ की लड़ाई से स्टार्ट होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ जो आज हम इनकम टैक्स पढ़ते हैं पूरे भारत में, इस इनकम टैक्स को भी जब ये लड़ाई हो गई थी और भारत जो है इसमें 1857 का जो आंदोलन था, इसमें अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर बहुत सारे मतलब अत्याचार ढाए। उनमें से एक ये था कि वो टैक्सेशन पद्धति को वही लोग लाए थे 1860 के उसमें लाए थे। और 1885 में जब हमारी कांग्रेस जो आज की डेट में कांग्रेस नेशनल जो आज की डेट में जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस 1885 बनी थी, तो दादा भाई नौरोजी जो उस समय के नेता थे वो बहुत ही अच्छी तरह से लड़ाई कर रहे थे। इसके बाद में आपको पता ही है सुभाष चंद्र बोस, हमारे भगत सिंह, मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिन्होंने कि मतलब अपने समय रहते हुए और अपनी ताकत के अनुसार उन्होंने बखूबी इस देश को आज़ाद कराने में अपनी अपनी भूमिका निभाई। सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखने वाली है बच्चों, 1919 जो जलियांवाला हत्याकांड आप सभी लोग जानते हैं, उसमें जो है अंग्रेज़ों ने किस तरह से हमारे देश के लोगों पर अत्याचार किया। और इतना ही नहीं, मतलब उन लोगों ने सारी जो चीज़ें थी और हमारे जो लोगों पर अत्याचार करते रहे, लेकिन हमारे देश के नौजवानों ने भी ठान लिया। और उस समय के जो सभी गर्म दल के नेता, नरम दिल के नेता, जो लाल पाल के नाम से भी आपको पता होगा, इस नाम से भी जानते हैं, तो उन सब लोगों ने भी फिर ठान लिया। और जब भगत सिंह आ गए तो उन्होंने अपना आक्रामक रूप दिखाया कि नहीं, हम आज़ादी, चंद्रशेखर आज़ाद जी और ये सब लोग मिलकर के फिर इन्होंने पूरी इंडिया में इस चीज़ को कहा कि भाई ये गलत हो रहा है। और 5 फरवरी 1922 को आपकी जानकारी के लिए, जो आज उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास में चौरी चौरा है, जो रेलवे स्टेशन भी है, वहाँ पर बहुत बड़ा विशाल एक जुलूस हुआ और लोगों में बहुत बड़ी जन क्रांति की आगाज़ हुई। मतलब किसी से रुकने का नाम ही नहीं ले रही, सबके दिमाग में चैन में यही था कि स्वदेशी अपना और अपने देश को मतलब प्राथमिकता देंगे। उन लोगों ने अपनी जानें दी, वहाँ पे बहुत सारे मतलब लड़ाइयाँ लड़ी गई। और अंततः धीरे धीरे ये सारे के सारे प्रोग्राम चलते रहे, लोगों के मूवमेंट चलते रहे। और फिर जो है गांधी जी ने 1930 में एक दांडी में एक आंदोलन किया। वो इस बात का था कि नमक में वो टैक्स लगा रहे थे। तो मैं आपको बार बार, आपने मेरी भाषा में देख रहे होंगे कि मैं टैक्स को ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि टैक्स की भी उन्हीं की ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मतलब उन लोगों ने ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है हर जगह। जो आज भी टैक्सेशन प्रणाली है वो उन्हीं की देन है। अब वो चीज़ अलग है कि कैसे कैसे क्या है, तो वो आज कहने का नहीं है। आज उन लोगों को, उन मतलब हमारे नेताओं को, उन हमारे सारे शहीदों को नमन करने का दिन है, जिनकी वजह से आज हम पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे जो है आगे बढ़ रहे हैं और आज़ादी में हम सांस ले रहे हैं। आज हम कह सकते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, जैसे कि आपको पता है, उन्होंने इतना खूबसूरत
पूरे संसार में सबसे जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उन सब का संकलन करके एक भारत का संविधान दिया। एक बच्चे ने सही कहा, भारत दैट इज इंडिया। तो भारत दैट इज इंडिया ये आपका जो आर्टिकल 1 ही है भारत के संविधान में, बिल्कुल सत्य है, यही शब्द उसमें दे रखा है। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जब 12 मार्च 1930 को दांडी में जब नमक के खिलाफ जब आंदोलन किया था तो उसमें 78 लोगों को गिरफ्तार किया गया था बच्चियों, 78 लोगों को। लेकिन इसके बावजूद भी जो है ये 5 अप्रैल गांधी जी ने स्टार्ट किया था आंदोलन 12 मार्च 1930 को, लेकिन 5 अप्रैल को जब वहाँ पहुँचे थे वो तो 78 लोगों को वहाँ पे गिरफ्तार किया गया। तो यानी आप ये समझ सकते हैं कि हमारे जो महापुरुष थे, हमारे जो फोर फादर्स थे, जो उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ करने के बाद में, और इन सबसे ज़्यादा जो बड़ा नाम है चंद्रशेखर आज़ाद हुए, भगत सिंह हुए, जो नेहरू जी। देखो बच्चों में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आज की डेट में कोई भी अपशब्द कहना ये फैशन बन चुका है राजनीतिकों का दूसरे, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा गांधी जी, नेहरू जी, डॉक्टर अम्बेडकर जी और जो है भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, मतलब उतने महान जो नेता हुए हैं, इतने इन्होंने अपने अपने समय पे बहुत बड़े बड़े कार्य किए जिसकी वजह से आज ये देश आप देख पा रहे हैं। ऐसा मुमकिन नहीं था अगर वो लोग अपने समय पर इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ नहीं करते, तो आज जो आज़ादी आप जो आज जो है अमृत महोत्सव मना रहे हैं आज़ादी का, ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो मेरे हिसाब से जो समय परिस्थिति के अनुसार हमारे भारत के वीर सपूतों ने जो जिस तरह से आज़ादी की जरूरत थी, उन्होंने अपनी प्राणों की भी आहुति दी, और अपने प्राणों की आहुति देने के बाद में आज आप इस समय को देख रहे हैं। तो आज जो हम 75वां जो वर्षगांठ मना रहे हैं, आप सबको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको ये साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उन महान जो हमारे इसमें देशभक्त जिन्होंने भी अपनी अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, आपको उनके बारे में पढ़ना चाहिए। और जो हमारी बड़ी बड़ी जो घटनाएं हुई हैं और इनमें जिन्होंने भी सेक्रीफाइस किया है, उनके बलिदान को हम वैसे ही नहीं जाने देंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से एक आह्वान किया है कि आप भाई अपने अधिकारों पर भी आप अपनी जागृति बनाए रखिए। और एक समय था जो अधिकारों पर बहुत ज़्यादा चर्चा होती थी, लेकिन आप अपने कर्तव्य को भी समझिए, क्योंकि जब आप अपने कर्तव्य को नहीं समझेंगे, केवल अधिकारों के लिए लड़ेंगे, तब भी आपकी आज़ादी अधूरी रहेगी। तो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि मैं भारतीय ही पहला हूँ और भारतीय अंतिम हूँ। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपका कर्तव्य बनता है, जो जिन लोगों ने मतलब किया है, गांधी जी, नेहरू जी, अम्बेडकर जी, और सबसे बड़ा नाम जो है सरदार पटेल जी, जिन्होंने 567 जो रियासतों को मिला करके पूरा भारत, अखंड भारत जो बनाया है, वो जो है हमारे पटेल साहब ने बनाया है। तो उनको सारी की सारी सबको जिन जिन लोगों ने, जिनके नाम भी मैं नहीं ले पा रहा हूँ, जिन जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया, जिन जिन लोगों का हमारा कंट्रीब्यूशन है हमारी इस आज़ादी में, और आज हम जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जिसको हम 45वां स्वतंत्रता दिवस जो मना रहे हैं, मेरे बच्चों आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और मेरी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इन सब पर पढ़ेंगे और पढ़ करके अपने देश में जो चीज़ें जिनकी वजह से हमने इतना बड़ा जो हासिल किया है, हम इस आज़ादी को अब जो है सरेंडर नहीं करेंगे, और इस आज़ादी के साथ साथ में अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू वेरी मच।